दिल्ली में सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हुए हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मीडिया से रूबरू हुए थे सीएम अशोक गहलोत। तो देखिए, प्रदेश में ईडी की छापेमारी को लेकर सीएम गहलोत ने कहा कि छापेमारी को लेकर ईडी ने अभी तक कोई प्रेस नोट जारी नहीं किया है। भाजपा देश में ईडी के प्रवक्ता बनी हुई है। ईडी प्रेस नोट कोई जारी नहीं कर रही है, जो भी वो जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन यहाँ पर भाजपा अब प्रवक्ता बनी हुई है ईडी की। तो देखिए, केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए सीएम अशोक गहलोत। चूंकि आप देखिए, कांग्रेस पार्टी की अब बैक टू बैक बैठकों का सिलसिला दिल्ली में शुरू हो चुका है और आज कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल देर रात दिल्ली पहुंचे थे और वहां पर दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली के एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए सीएम गहलोत। इसी दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। क्या कुछ कहा सीएम गहलोत ने, आप भी सुनिए। हमारी गारंटियों के तो मुकाबला कर रही है ईडी से, नंबर 1। नंबर 2, आपका आश्चर्य होगा, ईडी कभी अभी तक भी प्रेस नोट जारी नहीं कर रही है कि अमुक व्यक्तियों को हम क्यों उनके घर में छापे डाले, ये डाली, क्या मिला वहां पर, हमें क्या कागजात मिले, कितना कैश मिला, कोई प्रेस नोट जारी नहीं होता है। ना वो प्रेस से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहा है? बीजेपी कर रही है। ये बीजेपी कोई ईडी की स्पोक्समैन बन गई है। अब कल्पना करो, बीजेपी स्पोक्समैन के रूप में काम कर रही है अभी, और राजस्थान में जब सफाई हो जाएगा, जिस प्रकार हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी के यहाँ पर बिना कोई कारण के ना कोई मुकदमा उनके खिलाफ, ना कोई कंप्लेंट है, कोई कंप्लेंट झूठी कर दो और पहुंच जाओ। मेरे सन वैभव गहलोत, कोई केस है ही नहीं उनके खिलाफ। 10-15 साल पहले, 12 साल पहले वो कीट सुमैया जी आरोप लगा दी फिर थे राजस्थान के अंदर। एक टैक्सी है, 15-20-25 टैक्सियों की कंपनी है उनकी खाली पर, और कुछ नहीं है। और जो होटल के मालिक का पार्टनर था इनका, कोई होटल की कंपनी ने क्या उनका शेयर मार्केट में लेन देन रहा हो तो वो जाने। मिस्टर वैभव गहलोत का क्या संबंध इससे? सिंपली नोटिस दे दिया, एक दिन पहले नोटिस आता है, नेक्स्ट डे आप हाजिर हो दिल्ली में ईडी के अंदर। ये जिस प्रकार से अप्रोच इनकी रखी है, पूरा देश देख रहा है, इनको माफ। दिल्ली से हमारे सहयोगी ज्योति सिंह जुड़ चुके हैं। ज्योति, अब देखिए, सीएम अशोक गहलोत, चूंकि दिल्ली में बैठकों का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी की आगे वाली जो है चुनावी जो सूची है उसको जारी करने को लेकर, लेकिन सबसे बड़ी बात है, रात में एयरपोर्ट पर मीडिया से मुखातिब हुए, सबसे बड़ी बात है, केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए दिखाई दिए ईडी के मुद्दे पर सीएम गहलोत। बिल्कुल, देखिए, सीएम अशोक गहलोत इस वक्त दिल्ली में है और आज शाम होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। लेकिन देखिए, जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे और जब जयपुर से दिल्ली के लिए रवाना हुए तो देखिए, जयपुर एयरपोर्ट पर भी और दिल्ली एयरपोर्ट पर भी जब मीडिया से रूबरू हुए, तब उन्होंने ईडी पर देखिए ईडी के जरिए केंद्र सरकार पर हमला करते हुए दिखाई दिए। और उन्होंने देखिए साफ तौर पे स्टार्टिंग से ही देखिए वो कहते हुए दिखाई देते हैं, तब भी चुनाव आते हैं वहां पर ईडी पहुंच जाती है। और इन दोनों को देखिए, उन्होंने बिल्कुल ही अपने सीधे तरीके से कह दिया है केंद्र सरकार के लिए कि इन दोनों केंद्र सरकार जो है, बीजेपी जो है, वो ईडी की प्रवक्ता बनी हुई है। वैभव गहलोत को लेकर भी उन्होंने कहा कि जब 10-15 साल पुराना केस है, उनको समन करके दिल्ली बुला लिया है। पीसीसी चीफ के यहाँ पर देखिए जिस तरीके से उन्होंने छापेमारी की, अभी तक जो है प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने नहीं बताया है कि क्यों छापेमारी की थी, क्या कुछ वहां पर बरामद हुआ, किस लिए हुआ। जब भी कहीं छापेमारी करती है ईडी तो वहां पर एक प्रेस रिलीज जारी करती है, लेकिन अभी ईडी की तरफ से कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं किया गया है। इसे तो हम यही समझेंगे कि बीजेपी जिस तरीके से अपनी हार का सामना नहीं कर पा रही है और बीजेपी डर रही है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा ना आ जाए, और कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी 7 गारंटियों के बारे में बताया है, जो लॉन्च की है, उन गारंटियों को ईडी से तुलना कर रही है। तो देखिए, वो साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमलावर होते हुए दिखाई दिए। और वहीं देखिए, आज शाम की बात करें, देखिए कल जब वो जोधपुर हाउस पहुंचे तो टिकटार्थियों से भी उन्होंने मुलाकात की और उसके बाद देखिए करीब देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई के साथ उन्होंने मुलाकात की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले। और वहीं देखिए, आज जो है सीएम अशोक गहलोत
सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने मुलाकात का समय मांगा हुआ है और समय उन्हें मिल जाता है तो देखिए वो गांधी से भी मुलाकात करेंगे बैठक से पहले। और शाम को देखिए ये बैठक है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, जिसमें गौरव गोगोई होंगे, मधुसूदन मिस्त्री, सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, प्रभारी रंधावा और तीनों सह प्रभारी जो है राजस्थान के बैठक में शामिल होंगे। और जो बचे हुए नाम हैं और प्रत्याशियों के, उन नामों पर चर्चा होगी। वहीं देखिए सोर्सेस के हवाले से एक खबर ये भी है, कुछ नामों पर बदलाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है, क्योंकि रिव्यू जो है देखिए वो मांगे गए हैं। रिव्यू रिपोर्ट आने के बाद कुछ सीटों पर बदलाव की खबरें भी देखिए सामने आकर निकलती हुई दिखाई दे रही है सभी। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्योति तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो देखिए सीएम अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल देर रात वो दिल्ली पहुंचे थे, जिसके बाद देखिए मीडिया से मुखातिब हुए, केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। वहीं पर देखिए ईडी की बैक टू बैक राजस्थान में एंट्री के बाद आप देखिए सीएम गहलोत ने कहा कि ईडी की प्रवक्ता बीजेपी बनी हुई है।